नए साल 2025 में गाय को चुपके से खिला देना ये गुप्त चीज माता लक्ष्मी आपका घर धन दौलत से भर देंगी। अगर आप ये सरल उपाय कर लेते हैं तो मां लक्ष्मी की असीम कृपा आप पर बनी रहेगी और आप धन धान्य से परिपूर्ण हो जाएंगे। ये उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे अपनाने के बाद आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकता है। दोस्तों, बस इसे पूरे ध्यान से करें और परिणाम खुद देखें। चलिए जानते हैं कि नए साल के दिन आपको गाय को चुपचाप तरीके से क्या चीज खिलाने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। न केवल आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट दूर होंगे, बल्कि पितृदोष और मृत्यु भय से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। पूरे साल आपके घर में अन्न, धन और सुख शांति का वास रहेगा। ये उपाय आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मददगार साबित होगा। दोस्तों, अगर आप इसे पूरी श्रद्धा से करेंगे तो आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता रहेगा और जीवन में आने वाले सभी दुख दर्द हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। गाय को ये विशेष चीज खिलाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि का द्वार खुल जाता है, जो कभी फिर बंद नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनकी कृपा से व्यक्ति राजा बन सकता है। ये उपाय आपको हर प्रकार की गरीबी और अभाव से मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो लोग ये उपाय अपनाते हैं उनके घर में अन्न, वस्त्र और धन की कमी कभी नहीं होती है। गरीबी हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन से दूर चली जाती है। तो दोस्तों, नए साल के पहले दिन इस उपाय को अवश्य करें। ये आपके जीवन से संकट और दुख को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। ये उपाय आप नए साल में कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही आपको ये वीडियो मिलता है या आप इसके बारे में जानते हैं, आप अगले दिन ही इस उपाय को कर सकते हैं। नया साल तो हर साल आता है, लेकिन ऐसा दिन और मौका बहुत कम ही आता है। 500 सालों के बाद ऐसा दुर्लभ योग बन रहा है। अगर आप इस शुभ अवसर पर इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। ये आपके जीवन में 7 पीढ़ियों तक समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए सक्षम है। दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि इसे लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय गौ माता जरूर लिखें, जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें, जिससे हम भी लक्ष्मी माता से, गौ माता से आपकी अरदास लगा सकें कि लक्ष्मी माता आपके ऊपर हमेशा अपनी मेहरबानी बनाए रखें। गौ माता की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें, क्योंकि हमारा धर्म होता है कि अगर हमें किसी चीज से लाभ होता है तो हम अन्य लोगों को भी वो बताएं, जिससे उनका भी लाभ हो सके और हमें तीर्थ स्थान करने जितना बराबर पुण्य मिल जाए। यदि किसी तीर्थ स्थल पर जाकर पवित्र नदी में आप स्नान करना है तो आप कर लें। सबसे पहले आपको, अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थल है जहां पर कोई पवित्र नदी है तो वहां पर आप स्नान करें। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो गंगा जल की कुछ बूंदें डाल करके आपको स्नान करना है। इसके बाद अपने घर के पूजा स्थान को साफ करना है, वहां पूजा अर्चना करना है, पितरों के निमित्त तर्पण और अर्पण करना है। अन्न धन का दान भी पितरों के नाम से आपको नए साल में करना है। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने में ये चीजें मददगार साबित होती हैं। विशेष रूप से पिंडदान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका मोक्ष होता है। इस दिन हनुमान जी, मंगल देवता और शनि देव जी की पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे मंगल ग्रह से जुड़ा दोष समाप्त होता है और व्यक्ति को धन, सुख और संपत्ति की प्राप्ति होती है। इस दिन आपको एक उपाय जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़े उपाय के साथ ही एक और उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं, जिसे आपको शाम के समय करना है। शाम के समय का ये उपाय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का आपको एक दीपक जलाना है। वो चौमुखी दीपक होना चाहिए और ये सरसों का जो तेल होगा ये आपको नॉर्मल दीपक में नहीं डालना है। आटे का आपको दीपक बनाना है, उसमें चौमुखी बत्ती रखनी है और फिर उसमें सरसों का तेल लगाकर उसको चौमुखी दीपक को जला देना है। दीपक में आपको लाल कलावे की बाती डालनी है और चारों दिशाओं में इसका मुख रखना है। दीपक के बीच में 2 साबुत फूल भी आपको रख देना है। दीपक थोड़ा बड़े आकार का बनाइएगा। इसके बाद अपनी मनोकामना सोचकर दीपक आपको जला देना है और ये पूरी तरह से यकीन रखना है कि ये उपाय बहुत प्रभावशाली है। अगर आपकी मनोकामना 21 दिनों के भीतर पूरी ना हो जाए तो हमें बताइएगा। सनातन परंपरा में गाय, गंगा जल और गायत्री का अत्यंत धार्मिक महत्व बताया गया है। माना जाता है कि गायत्री जी का अत्यंत ज्यादा पवित्र स्थान होता है और यह भी माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा और पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है
सुबह भोजन बनाते समय पहली रोटी गौ माता के नाम की निकालना हो तो ये जरूर करें, क्योंकि इससे गाय माता को खिलाने पर गाय माता आपको बहुत ज्यादा आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा पूजा पाठ और हवन में पंचगव्य गाय का दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर का उपयोग जरूर करें। गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध और घी धार्मिक दृष्टि से बहुत पवित्र माने गए हैं। इनका उपयोग हर मांगलिक कार्य में करना अनिवार्य होता है। जिस घर में ये होती हैं वहां सभी वास्तु दोष अपने आप से ही समाप्त हो जाते हैं। गौशाले जाने का नियम आपको बनाना चाहिए। परिवार के साथ सप्ताह या महीने में एक बार गौशाला का भ्रमण जरूर करना चाहिए। वहां गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। आपके 9 ग्रह शांत होते हैं। गौ माता की सेवा और पूजा करने से न केवल धन संपत्ति में वृद्धि होती है, बल्कि दुख, दर्द, संकट और परेशानियां भी समाप्त हो जाती हैं। ये उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि लाने वाले हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना चाहिए। सर्दियों में उन्हें गुड़ जरूर खिलाना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि गर्मियों में गाय को गुड़ नहीं खिलाना है। गौ माता को अपने शरीर में अनेक देवी देवताओं को रखना होता है और उनके साथ जुड़े शुभ कर्म हमको गौ माता के साथ जरूर करने चाहिए। जैसे हम देवी देवताओं के आगे नतमस्तक होते हैं, गौ माता के सामने भी नतमस्तक होना चाहिए, क्योंकि उनके रूप में हम अपने भगवान को ही पूजते हैं। यदि गाय का दूध दोहन करते समय दूध गिर जाए या बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। लेकिन यदि यात्रा पर निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई कहीं नजर आ जाए तो यह अत्यंत शुभ संकेत होता है और आपकी यात्रा हमेशा सफल हो जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की बाईं ओर से आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार सुनाई देना भी बहुत शुभ होता है। गाय से जुड़े कुछ विशेष नियम और सावधानियां भी शास्त्रों में बताई गई हैं। भूल कर भी गाय के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए, अन्यथा घोर पाप का भागीदार बनना पड़ता है। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाएं और उनके अधिकारों की बात हो रही है, लेकिन कई लोग गायों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। गायों को भरपेट चारा तक नहीं दिया जाता है। जब तक गाय का दूध रहता है तब तक उसकी सेवा होती है और जैसे ही दूध देना वो बंद करती है गौ माता, उसे सड़कों पर यूं ही बेसहारा भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है। ये गाय कभी वाहनों से टकरा जाती है तो कभी बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता को गौ माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारना या पीटना घोर पाप होता है। ऐसा करने वाले को नरक में तरह तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं और अगले जन्म में पशु के रूप में जन्म लेना पड़ता है। एक कथा के अनुसार गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का एक वध कर दिया था और इससे मुक्ति के लिए उन्होंने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर उसमें स्नान किया, तब जाकर ये पाप उनका मुक्त हुआ। पुराणों में यह भी कहा गया है कि पानी पी रही गाय को भगाने वाले व्यक्ति को भी नरक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। गाय को सम्मान और सेवा देना न केवल पुण्य का कार्य होता है, बल्कि इसे हमारे जीवन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। जो लोग गाय के लिए प्याऊ बनवाते हैं, उनके लिए चारा और पानी की व्यवस्था करते हैं, वह बहुत महाभाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग अपने से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और अगले जन्म में सुखी और बहुत ही संपन्न जीवन जीते हैं। गाय आराम अगर कर रही हो तो उसे कभी कष्ट देकर या डंडा मारकर उठाकर भगाना नहीं चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गाय जहां बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। जो लोग उस स्थान को साफ रखते हैं वह अपने जाने अनजाने किए गए पापों से मुक्त होकर गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को जबरदस्ती उठाने और उसको वहां से भगाने पर या उसके ऊपर पानी डालने पर, डंडा मारने पर कष्ट भोगने पड़ते हैं, वो चाहे इस जन्म में हो चाहे हमें जाके नरक में भोगने पड़े। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय का दूध सबसे पहले उसके बछड़े को ही पिलाना चाहिए। बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग पूरा दूध निकाल लेते हैं और बछड़े बेचारे के लिए कुछ नहीं छोड़ते। ये घोर पाप होता है। ऐसे दूध को निकालने और ग्रहण करने वाले दोनों पाप के भागीदार होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि गौ माता का कितना महत्व है। तो इसीलिए सर्दियों में गौ माता को आपको रोटी में जो पहली रोटी होती है घर में, उसमें गुड़ डालकर जरूर खिलाना चाहिए, जिससे गौ माता के साथ साथ 33 कोटि देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमको मिलता है और हमारे जीवन में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता।